फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखने से पहले मेरा कंटेंट मेरा मेहनत फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने की सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है। एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम कहे तो आपसे सही से बताऊं तो 3 से 4 घंटा लगता है, ठीक है। 3 से 4 घंटा लगता है फ्रेंड्स इसको इस वीडियो को शूट करना, ठीक है। इसके बारे में सोचना, ठीक है। इस वीडियो को एडिटिंग करना, ठीक है। थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है। बहुत सारा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार से भर्ती के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, ठीक है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने जीव विज्ञान से रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, ठीक है। कौन? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। तो जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। आपका दूसरा प्रश्न है कि हर्पेटोलॉजी का तो में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो किसका? ऑप्शन आपका सी, ठीक है। सरीसृप और कहे तो उभयचरों का, ठीक है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृप और कहे तो उभयचरों का, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि पेडोलॉजी, ठीक है, किस वैज्ञानिक कहे तो अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मिट्टी के अध्ययन से, ठीक है। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक से संबंधित है, ठीक है, अध्ययन से? तो मिट्टी से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानवीय कहे तो सुंदर शिक्षा से कहे तो संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कालोलॉजी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें फ्रेंड्स। मानवीय कहे तो सुंदर शिक्षा से संबंधित विज्ञान का क्या कहते हैं? कालोलॉजी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका कहे तो 5 नंबर क्या कह रहा है कि शुष्क कहे तो जलवायु के लिए कहे तो भली भांति अनुकूलित कहे तो पेड़ पौधों को कहते हैं, ठीक है। तो क्या? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो मृदभीद, ठीक है। क्या? मृदुभीद, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ऑर्निथोलॉजी कहे तो के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट। तो फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत कहे तो आपका पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका? पक्षियों का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि विटीकल्चर जाना जाता है, ठीक है। तो किसके उत्पादन से? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अंगूर उत्पादन से, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका कहे तो क्या कह रहा है कि नाभिक कहे तो के अलावा कहे तो कोशिका के कहे तो किस कोशिका में कहे तो डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कौन सा कोशिका में कहे तो प्रोटीन कहे तो संश्लेषण में कहे तो प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। तो कौन? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो प्लाज्मिक कहे तो रेटिकुलम एवं कहे तो राइबोसोम, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जो कि कहे तो साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चल देखिए आपका अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नाभिक कहे तो अलावा कोशिका के किस कोशिका में कहे तो डीएनए होता है, ठीक है। तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका कहे तो 5 नंबर कि लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? पाचन केंद्र में, ठीक है। लाइसोसोम होते हैं किसमें? पाचन के केंद्र में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो आम के पौधे और कहे तो बंदर दोनों कहे तो कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है।
तो क्या, तो ऑप्शन आपका डी कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, आम के पौधे में और बंदर के कोशिकाओं में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक का तो कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या, तो फ्रेंड्स केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि लसिका कहतु का गैर कहतु कोशिकाओं हिस्सा जो है पानी के लगभग खाली स्थान से बना होता है। ठीक है, तो कितना, ऑप्शन आपका डी कहतु 94%। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कह रहा है कि राइबोसोम्स कहतु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका भी कहतु RNA। ठीक है, RNA। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि लाइसोसोम बना होता है। ठीक है, तो किसका, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, गोलिश कॉय। ठीक है, इस फ्रेंड्स याद रखिएगा, लाइसोसोम बना होता है गोलिश कॉय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है 11 नंबर कि मानव कहे तो शरीर के किस अंग में कहे तो उपकाल कहे तो कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो फिर कहे तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स उपकाल जो है किस में पाया जाता है, किस अंग में पाया जाता है। ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम में कहे तो पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, DNA, RNA कहे तो हिस्टो और कहे तो नॉन हिस्टोन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है कि शरीर कहे तो प्रत्येक कोशिकाओं को कहे तो ऑक्सीजन निम्न में से कहे तो किस माध्यम से पहुंच जाती है। तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, लाल रुधिर कहे तो कणिका द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है कि कोशिका का तो शक्ति स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका भी माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो इंटरफेरॉन कहे तो का संबंध किससे है। ऑप्शन आपका भी कहे तो वायरस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कोशिका कहे तो आत्मथैली की हत्या कहलाता है कौन। ऑप्शन आपका ए कहे तो लाइसोसोम। ठीक है, अच्छा आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 90% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, कौन सा, तो आपका जल होता है। ठीक है, वाटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य में कहे तो सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, क्या, तो आपका जल। ठीक है, जीव द्रव्य में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, आपका जल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कहे तो क्या कह रहा है कि त्वचा का रंग कहे तो निम्न में से कहे तो किसके द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मेलोसाइट द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है पोषक पदार्थ से प्रश्न है। ठीक है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या, तो आपका प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि रक्त के कहे तो थक्के से संबंधित एक कारक है कौन सा, तो विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा विटामिन पानी में कहे तो घुलनशील है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी जो है आपका पानी में कहे तो घुलनशील है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी के कहे तो सर्जन में निम्न में से कहे तो क्या पाया जाता है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के स्तनधारियों में कहे तो लीडिंग कोशिका, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ब्रीसर। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या कह रहा है कि किस वनस्पति का तो खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है। तो किस में होता है, आपका सोयाबीन में। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में होती है, आपका सोयाबीन में होता है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन कहे तो धान अच्छा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका इसमें क्या पाता है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का। ठीक है, गोल्डन जो धान होता है या चावल कहे तो उसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि शाकाहारी भोजन में कहे तो निम्न में से कहे तो कौन सी कहे तो शर्करा विपुल कहे तो
विलुप्त मतलब कम मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी का है तो सेलुलोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कहे तो भोज्य पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य कहे तो अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन आपका डी कहे तो सोयाबीन में। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कहे तो कि अपघटन उपरांत कहे तो अंतिम रूप से क्या बनाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मेरा कंटेंट मेरा मेहनत फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने की सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। ठीक है, एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम कहे तो आपसे सही से बताऊं तो 3 से 4 घंटा लगता है। ठीक है, 3 से 4 घंटा लगता है फ्रेंड्स इसको इस वीडियो को शूट करना। ठीक है, इसके बारे में सोचना। ठीक है, इस वीडियो को एडिटिंग करना। ठीक है, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना। ठीक है, बहुत सारा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन डी की कहे तो अल्पता से होता है कौन सा रोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रिकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं सूखा रोग। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूँ चावल कहे तो शहद में किसके स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसका स्रोत होता है तो ऑप्शन आपका बी कहे तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसका निर्माण कहते हैं हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि किस एंजाइम कहे तो उपस्थिति में कहे तो ग्लूकोज या कहे तो फ्रुक्टोज C2H5OH में कहे तो परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कहे तो जाइमेज। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज कहे तो इथेनॉल कहे तो में परिवर्तन करता है। ठीक है, इथेनॉल में कहे तो परिवर्तन करता है कौन सा एंजाइम, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए कार्बोहाइड्रेट एवं कहे तो बास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध जो है ठीक है किसका कहे तो इसमें घटिया स्रोत है। ठीक है, कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विटामिन सी का। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी कहे तो विटामिन ऊष्मा द्वारा कहे तो आसानी से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन, ऑप्शन आपका भी एस्कॉर्बिक कहे तो एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा कहे तो जो आहार है ठीक है मानव शरीर में नए ऊतकों में कहे तो वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन आपका सी। ठीक है, कौन सा, पनीर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि भोजन कहे तो किस वर्ग में कहे तो प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपका बी कहे तो वसा। ठीक है, वसा में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस विटामिन कहे तो कमी से खून का कहे तो थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो ऑप्शन आपका डी कहे तो विटामिन के की वजह से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा मुख्यतः कहे तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर कहे तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो इसमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी चावल भी और गेहूँ भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कहते हैं विटामिन ए भंडारित होता है किस में, आपको कहे तो यकृत में। निम्नलिखित में से कहते हो किस विटामिन को और क्या कहते हो कैल्शियम कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए कहे तो D2। ठीक है, विटामिन D2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मानव शरीर कहते हो में विटामिन ए भंडारित होता है किस में, आपका यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा विटामिन प्रति स्कंद कहे तो विष कहे तो प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस विटामिन में कहे तो कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन आपका डी कहे तो B12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस में कोबाल्ट होता है। ठीक है, याद रखें किस में होता है तो विटामिन B12 में। ठीक है,
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सी विटामिन खून कहे तो जमने से, ठीक है, जमने में आवश्यक होती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्या कह रहा है कि गाय का कहे तो दूध पीले से कहे तो सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण कहे तो उसमें निम्नलिखित में से कहे तो किसकी उपस्थिति से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो केसिन के साथ कहे तो कैरोटीन, ठीक है। इसकी वजह से कहे तो गाय का दूध जो पीले सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। 30 पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहे तो विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक कहे तो अम्ल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी का, ठीक है। अच्छा, आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा। ऑप्शन आपका सी कहे तो एस्कॉर्बिक, ठीक है। अच्छा, आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्न में से कहे तो कौन सी विटामिन ई का कहे तो एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी कहे तो अंडे का पीला भाग, ठीक है, जो कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। आप अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो गाजर में, ठीक है। याद रखो फ्रेंड्स, इसमें पालक में आयरन लोहा मिलता है, टमाटर में कहे तो लोहा का मात्रा होता है, ठीक है। आलू में कहे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका 35 नंबर कि दूध में कहे तो खटापन आता है किसकी वजह से। तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहे तो किस में चार बच्चे कहे तो प्रक्रम से कहे तो अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी, ठीक है, वसा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि अनुवांशिक विकास से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण, ठीक है, जो उसे स्व प्राकृतिक कहे तो योग बनाता है। तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, DNA RNA और कहे तो दोनों को उपस्थिति में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 2 नंबर की DNA कहे तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, RNA, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि खाली स्थान कहे तो अभ्यास से जानवरों को कहे तो क्लोन तैयार किया जाता है। ऑप्शन आपका सी कहे तो जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 4 नंबर कि DNA कहे तो का कौन सा जो भाग है, ठीक है, प्रोटीन को सूचना देता है। तो ऑप्शन आपका डी जीन, क्या जीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि DNA में कहे तो एक हेलिक्स कहे तो की लंबाई होती है। तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है, कितना 34 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है किसी संपत्ति कहे तो के पैतृक कहे तो गुणों की पहचान निम्नलिखित में से कहे तो तकनीकी से की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी कहे तो DNA कहे तो फिंगर प्रिंटिंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मेडल कहे तो अनुवांशिकता के सिद्धांत पर किस पर आधारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, लैंगिक जनन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि प्रजातियों का तो के विकास की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी डार्विन में, ठीक है। प्रजातियों के विकास पर किसने दिया था, डार्विन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी कहे तो प्राकृतिक वर्ण। अगला क्वेश्चन है विकास का कारण है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी कहे तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्या कह रहा है कि नई नस्लों में कहते प्रादुर्भाव की कारक क्या है। ऑप्शन आपका डी कहे तो विलगन तथा उत्परिवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है 12 नंबर कि मादा चिड़िया कहे तो सेक्स कहे तो क्रोमोसोम्स में कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किसकी प्रदर्शिता करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, कहे तो ZW, ठीक है। 30 पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि आधुनिक कहे तो मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, क्रोमैग्नेन कहे तो मनुष्य, ठीक है। अगला है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव में कहे तो अत्यधिक विविधता कहे तो कारण है क्या। तो सही आंसर कहे तो इसमें से ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा अनुमान से कहे तो अभियांत्रिक कहे तो से संबंधित है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग कहे तो ओवर में होता है क्या।
तो ऑप्शन आपका सी अनुवांशिक सामग्री कहे तो आदान प्रदान। आपका अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक कहे तो जनन से कहे तो अनुवांशिक विचरण कैसी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी कहे तो उपयुक्त सभी से, जीन से, क्रोमोसोम से, ठीक है, और जीन के मिश्रण से। चलो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 18 नंबर कि खाली स्थान की खोज के कारण अनुवांशिक कहे तो इंजीनियरिंग में कहे तो उन्नति संभव हो गई, ठीक है। इसका सही आंसर कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबंध एंडोक्यूलिज, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जीव खाली स्थान कोशिका में कहते तो अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा उत्तरदायी है, तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, कहे तो DNA। अगला है क्या कह रहा है कि जेनेटिक्स कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किसका अध्ययन, ऑप्शन आपका डी कहे तो अनुवांशिकता कहे तो और विचरण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कह रहा है कि पुरुष जिन घटक होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है कि जीव विकास का हेतु, ठीक है, उस सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ऑप्शन आपका डी कहे तो लाइमार्क ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि DNA की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक। आपसे बतलाइएगा कौन DNA का खोज किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में कहो तो सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कहे तो आपका खुराना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को कहे तो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, ऑप्शन आपका बी कहे तो जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा मनुष्य में कहे तो अवशेषी कहे तो अंग नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है, सामने वाला चपटे दांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेटा या बेटी कहे तो जन्म की संभावना है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी कहे तो 1.1%, ठीक है, अनुपात में है, ठीक है, एक अनुपात। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है वर्धनता, ठीक है, मतलब दिख नहीं पाते हैं, अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि सही आंसर कहते हैं ऑप्शन आपका सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि DNA कहे तो जिसमें अंतः पात्र में बना जाता है, इसका कहे तो खोज किसने किया था, तो आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थर क्रोनबर्ग, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मिट्टी में कहते हैं नाइट्रोजन का कहते हैं स्थिरीकरण निम्नलिखित में से कहते किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन आपका बी कहते जीवाणु द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु को कहते खोज किसने की थी, तो किसने किया था, ऑप्शन आपका डी कहते लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का हेतु के नामकरण किसने की थी, ठीक है, तो किसने किया था, तो सही आंसर कहते ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लीवेनहॉक ने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भोजन करने वाला अंग होता है कौन, ऑप्शन आपका सी कहते स्यूडोपीडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलन कहे तो परिस्थितियों में अभिमा जनन करता है किसमें, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा द्विखंड द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लाइकेन में कहे तो एक क्लोरोफिल कहे तो युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, ठीक है, सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए शैवाल और कवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि रे कहे तो फंगी आर कहे तो फंगी क्या है, ऑप्शन आपका ए कहे तो एक्टिनोमाइग्रेटस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्या, तो ऑप्शन आपका सी कहे तो पर्णहरित, ठीक है, कवक जो होता है पौधे में नहीं पाया जाता है, कौन सा, पर्णहरित पौधे में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कह रहा है खमीर का उपयोग खाली स्थान के उत्पादन में किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है, शराब में। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्या कह रहा है फंगस किस प्रकार का जीव है, ऑप्शन आपका ए कहे तो मतजीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंदी में कहे तो पोषण की विधि होती है किस प्रकार का, तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो इसमें कैसा होता है मृतजीवी पोषण, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट कहे तो मशरूम है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी कहे तो फफूंद क्या है, एक फंगस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इथेनॉल कहे तो व्यवसाय कहे तो उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सैक्रोमाइसिस कहे तो सेरेविसी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का
सर्वाधिक उपयोग में आने वाली एंटीबायोटिक है तो पेनिसिलिन कहता है तो उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इससे आंसर ऑप्शन का डी हो जाएगा है तो कॉकोस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, आज चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।